गाड़ी लाना है इधर, कौन है ड्राइवर? अनूप तो सारे जानते हैं। हमारे शिव साहब का मार्गदर्शन ही रहा। आप इधर आओ सर। टीम आ जाओ, टीम की पकड़ने वाली टीम होगी। अब एक बार साइड को नहीं आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। देखिए, वर्ष 2019 में थाना आर के पुरम में एक रणवीर चौधरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें मुख्य 13 मुलजिम थे, जिनमें से 11 अब तक अरेस्ट हो चुके थे और 2 हार्डकोर मुलजिम अजय सिंह उर्फ अज्जू और महेश उर्फ छोटू, ये दोनों 2019 से ही फरार चल रहे थे। इनके ऊपर एसपी कार्यालय कोटा शहर से 25,000 का इनाम, आईजीपी रेंज कोटा से 50,000 का इनाम और राज्य स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर श्रीमान एडीजी क्राइम के स्तर से 25,000 का इनाम घोषित था। और ये राज्य के टॉप 10 यानी हमारे राजस्थान स्टेट के टॉप 10 में वांछित मुलजिमों की श्रेणी में आते थे। इन दोनों को ही कल मकबरा थाने की पूरी टीम ने CO3 एडिशनल एसपी सिटी और SHO लईक अहमद के निर्देशन में इन दोनों को पकड़ा है। इनके कब्जे से हथियार और 5 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। ये अब तक कहाँ कहाँ फरारी इन्होंने काटी, कैसे कैसे रहे, इन्होंने भेस भी बदल के रहे। उसके बाद ये आज कल रात को जब कोटा शहर आए थे तो एक बड़ी वारदात की फिराक में थे। ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे और मकबरा थाना पुलिस की सजगता से, SHO लईक अहमद की सजगता से एक बड़ी वारदात होने से भी बचाई गई है। साथ साथ एक स्टेट लेवल के, जो राजस्थान लेवल के ये हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, इनको भी गिरफ्त में लाकर और इनसे हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो गैंग वगैरह में शामिल है, कुछ गैंग चलाते हैं कुछ? देखिए, ये आप जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मुख्य हार्डकोर क्रिमिनल्स और उनके सदस्य यहाँ पर रहते थे। अभी एक मेन हार्डकोर क्रिमिनल तो जेल में है, शिवराज जिसका नाम है, और एक दूसरा हार्डकोर क्रिमिनल भानु प्रताप हुआ करता था। ये पुरानी गैंग्स थी यहाँ कोटा सिटी की, जिसके साथ कुछ सदस्य, कुछ इनके फॉलोअर्स जुड़ गए थे। शिवराज गैंग के सारे फॉलोअर्स अभी लगभग हमारे जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं। कोटा शहर पुलिस लगातार हार्डकोर क्रिमिनलों पर काम कर रही है। नए क्रिमिनल कानूनों के तहत जो ऑर्गेनाइज्ड और संगठित अपराध के विरुद्ध जो धाराएं हैं, उनके ऊपर भी ये धाराएं लगाई गई हैं। जैसे कल जो इनके ये 2 वांछित अपराधी हमारे जो स्टेट के टॉप 10 के हैं और इनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम जिनके ऊपर घोषित था, इनको हमने जो गिरफ्तार किया है, साथ में हमने इनके नए क्रिमिनल कानूनों की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा को भी जोड़ा है। और ये ज़मीनी विवादों को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर लोगों को डराना धमकाना, उनसे डरा कर उनसे कोई टेंडर ले लेना, इस तरीके की गैंग्स में शामिल थे, इस तरीके की क्राइम में। और जो इनका साथ नहीं देता था उसको डराते थे, धमकाते थे, अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते थे। और कल भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे, जो पहले ही इनके मंसूबों पे पानी फिरा और हमारी सजगता और कोटा शहर पुलिस की टीम की सजगता, SHO लईक अहमद की सजगता से इनको पकड़ लिया गया और इनके जितने भी इनके पास हथियार थे उनको भी डिटेन किया गया। किस तरह के मामले दर्ज हैं मैडम पहले से? देखिए, इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड इनका पहले से है, जिसमें जो ये अजय उर्फ अज्जू है, इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती की योजना बनाना, आर्म्स एक्ट, मर्डर,
307 अटेम्प्ट टू मर्डर जो पहले आईपीसी के सेक्शंस थे उन पे प्रकरण दर्ज हैं, और महेश झांझोट उर्फ छोटू के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हैं जिसमें डकैती की योजना और मर्डर के मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। और रणवीर चौधरी हत्याकांड जो एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम आरकेपुरम थाने में 2019 में दर्ज हुआ था और इतने सालों से, लगभग 6 सालों से बाहर थे, उसमें फरारी काट रहे थे और अब इनको धर दबोचा गया। मैडम किस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं और किसके इशारे पर इन्होंने 2019 में 22 दिसंबर को इस तरह की हत्या को अंजाम दिया? देखिए, गैंग तो मैं ये नहीं कहूँगी इनको, लेकिन ये हार्डकोर क्रिमिनल, एक संगठित अपराधी के रूप में जो ये इस तरीके का क्राइम करते थे, उसमें हिसाब से एक शिवराज करके एक व्यक्ति था जो अभी जेल के सलाखों के पीछे है। उसी के साथ साथ उसी की कॉन्स्पिरेसी के तहत ये 13 लोग इस मर्डर में शामिल थे, जिसमें से 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका था और 2 लोग ये वांछित थे जिनको आज सुबह अरेस्ट किया गया है। मैम, ये कहाँ का फरार के टाइम कहाँ रहा है पूरे 6 साल? देखिए, आज क्या क्या काम किया? देखिए, अभी हमने इनको आज अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से ये पिस्टल और कारतूस मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में ये यहाँ पर किसी और का किसी एक घटना को अंजाम देने की नीयत से यहाँ पर आए थे। इन 6 सालों में कहाँ कहाँ रहे, किस किस के संपर्क में रहे और क्या क्या कोई अपराध इन्होंने घटित किए हैं, नहीं किए हैं, इनके बाकी मेंबर्स की पूछताछ, किस किस ने इनको संरक्षण दिया है, ये सारी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो हम इन हथियार वाला जो केस जो मकबरा में दर्ज हुआ है उसमें भी अनुसंधान करेंगे और इनसे जो वांछित अनुसंधान आरकेपुरम के मर्डर के केस में वांछित है उसमें भी इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेकर इनसे अनुसंधान किया जाएगा। ये वाला हटा दे, मशीन को हटा। विजुअल कर लो, फिर बाहर ले जाओ, फिर बात करेंगे। वो मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया। नीला वाला अजय। बीच में कभी ये गंजे हो जाते थे, कभी इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, इस तरीके से हुलिया भी इन्होंने चेंज किया। शिवराज के जेल पूछने के बाद तो मैडम चुनौती, टास्क बड़ा हो गया और ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर भी टीम ने पूरी मेहनत करी है, उसके लिए इनको उचित रिवॉर्ड दिलवाने की पूरी कोशिश की है। अंदर जाने के बाद भी ये कोटा शहर के लोगों को कहीं धमका रहे थे या कुछ बात बता रहे थे, सब कुछ था? ये अभी सब इनसे पूछताछ करेंगे। इनकी एक एक हर दिन की दिनचर्या पूछेंगे कि जिस दिन ये घटना करी उसके बाद कहाँ कहाँ गए। तो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हम पूरा इसमें ऐसा नहीं है कि फेरी तौर पर करेंगे, इसको पूरा डिटेल में जाके अपन ले जाओ, इनको बाहर ले जाओ। चलो शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। पहले उन सबको दो, पहले वहाँ दे दो, फिर मैं हमारे लाऊंगा। ये उल्टा करने पे है वो। नहीं उल्टा आ गया, सीधे पे पिस्टल को उल्टा कर चलो जिंदा कारतूस हाँ लोगे आ जाओ इधर आओ। मेरा गनमैन बुला। अच्छे से पूछेंगे इनसे, आपको आराम से बताएंगे सारा कुछ, हम डिटेल में इनसे पूछताछ करेंगे। नाकाबंदी के दौरान सफलता मिली या पुलिस को सूचना दी इनकी पहले से कि भाई ये यहाँ पर छिपे हुए हैं या यहाँ आए हैं? या ऑपरेशन अभी जो रात को अभियान चला, कल रात को शुरुआत हुआ, रोड पर चेकिंग का अभियान हुआ, उससे सफलता मिली? देखिए, कोटा शहर पुलिस लगातार कभी औचक नाकाबंदी, कभी होटल ढाबे चेकिंग, कभी सिविल में एरिया डोमिनेशन, ये सब लगातार हथकंडे अपनाती है अपने शहर को सेफ रखने के लिए। और माननीय डीजीपी साहब के निर्देशन में भी लगातार इस तरीके के अभियान और टास्क चलते रहते हैं। कल शाम को भी हम लोग औचक नाकाबंदी भी हमने की है और उसके बाद हम होटल ढाबे चेकिंग भी कर रहे थे। और इसमें विशेष भूमिका हमारे एसएचओ मकबरा लईक अहमद जी की है, जिन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ और संवेदनशीलता के साथ हर एक पहलू को जांच करते हुए कल का जो होटल ढाबे चेकिंग का टास्क था उसमें इन दोनों लड़कों को धर दबोचा।